राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माघ मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जो कि षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है, यह कब है। जैसा कि नाम ही है षटतिला, षट मतलब होता है 6 और तिला मतलब तिल। 6 प्रकार से तिल का प्रयोग किए जाने के कारण इस एकादशी का नाम षटतिला एकादशी है। आइए जानते हैं कि 6 प्रकार वह कौन कौन से हैं कि जिस प्रकार से तिल का प्रयोग किया जाता है। तिल स्नाई, तिलोद्वर्ती, तिल होमी, तिलोदकी, तिलदाता च भोक्ता च षटतिला पाप नाशनी। सबसे पहले तिल से स्नान करना चाहिए। जब आप स्नान करें तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा तिल अवश्य मिला लें, चाहे वह काला तिल हो अथवा सफ़ेद तिल हो। तिल का उपटन लगाएं। नहाने से पहले थोड़ा सा तिल को पीस लें और सरसों के तेल में मिला करके उसका उपटन बना करके अपने चेहरे में, हाथ पैर पे अवश्य ही लगाएं। तिल का उपटन लगाएं। तिल से होम करना चाहिए। जब पूरी पूजा कर लें उसके बाद में तिल से हवन करना चाहिए। हवन में तिल का प्रयोग करें। तिल मिलाया हुआ जल को पीना चाहिए। जो भी जल पिए उस दिन उस जल में तिल अवश्य ही डाल दें। तिल का दान करना चाहिए और तिल को जो भी फलाहार करें उस फलाहार में तिल का उपयोग करें। और जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं वो भी अपने भोजन में तिल को अवश्य ही ग्रहण करें। इस प्रकार से 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो कि सब पापों का नाश करने वाली है। आइए जानते हैं कि यह एकादशी तिथि का आरंभ कब होगा, तिथि का समापन कब होगा, सूर्योदय कब है और सूर्यास्त कब है। तिथि का आरंभ होगा दिन सोमवार को 10वीं तिथि पर 5:27 से एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन होगा दिन मंगलवार को 4:10 सायं को। षटतिला एकादशी व्रत को धारण किया जाएगा 6 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को। यह एकादशी वैष्णव और गृहस्थ दोनों ही लोगों के लिए है। दोनों ही लोगों के लिए एक ही दिन एक ही एकादशी पड़ रहा है इस बार, जो कि षटतिला एकादशी है। आइए जानते हैं पूजा का विधान क्या है। पूजा का विधान यह है, दिन मंगलवार को प्रातःकाल जितनी जल्दी हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म को करके, यदि कोई तीर्थ स्थान पे जाकर स्नान करें तब तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि तीर्थ स्थान में जाकर स्नान ना कर पाए तो अपने घर के ही जल में तिल डाल करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में अपने घर के मंदिर में जाकर के संकल्पित हो, स्वयं को संकल्प लें कि आज मैं षटतिला एकादशी व्रत को करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इसके बाद में आपके पास में विष्णु भगवान की प्रतिमा है तो उस प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं और जो पंचामृत बनाए उसमें तिल का प्रयोग अवश्य करें। तिल कोई सा भी हो, चाहे वह काला तिल हो अथवा वह सफ़ेद तिल हो। यदि भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं है, कोई फोटो है, तो उस फोटो पर तिल मिश्रित जल का छिड़काव कर दें। शालिग्राम भगवान को पंचामृत में स्नान कराएं जो कि तिल मिश्रित हो। लड्डू गोपाल को भी स्नान कराएं जो कि तिल मिश्रित पंचामृत हो। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य दिखा करके भगवान की पूजा करें। भोग में तिल के लड्डू गजक अवश्य ही चढ़ाएं। जो भी चीज़ों को भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डाल दें। तुलसी दल को एक दिन पहले दिन सोमवार को ही तोड़ करके रख लें 10वीं तिथि पर। इसके बाद आप अपना व्रत करें। व्रत करने में आप फलाहार ले सकते हैं। पूजा करें। पूजा करने के बाद में एकादशी व्रत कथा सुनी जाती है। कथा को सुने, आरती करें, वह भोग सभी को वितरित करें अपने घर में। इसके बाद में जो फलाहार बनाया जाता है वह फलाहार आप
सेंधा नमक का प्रयोग करके फलाहार करें। फलाहार में आप कर सकते हैं मूंगफली भून सकते हैं, कलरे हुए आलू ले सकते हैं, कूटू के आटे की दलिया ले सकते हैं, कूटू के आटे की पूड़ी भी ले सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की पूड़ी है या हलवा है वो भी आप ले सकते हैं, मखाने की खीर ले सकते हैं। इस तरीके से अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। फल लीजिए, सभी प्रकार के फल खाए जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, दूध लीजिए, दही लीजिए। इस तरह से जो भी चीज़ का आप लें फलाहार के रूप में लें, सबसे पहले उसको भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद में स्वयं ग्रहण करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। एकादशी व्रत को धारण करने वालों को 2-3 बातों का ध्यान रखना होता है एकादशी के दिन। सबसे पहले 10वीं तिथि पर ही जब रात्रि में अपने दांतों को अच्छी तरह से धुल लें कि दांतों में अनाज न हो। दूसरी चीज, एकादशी तिथि पर बाल नहीं धुले जाते हैं, शेविंग नहीं की जाती है, नाखून नहीं काटे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तीसरी चीज, किसी भी प्रकार का तामसी भोजन का प्रयोग न घर में होना चाहिए। भला घर के सारे सदस्य एकादशी न व्रत हो, एक ही व्यक्ति व्रत हो, लेकिन बाकी लोगों को भी तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन उस दिन घर में बनना चाहिए। 10वीं तिथि पर भी लहसुन, प्याज, मांस, मीट, मछली इन चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी मांसाहार भोजन नहीं किया जाता है, शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। चौथी चीज, किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें। सारा दिन भगवान विष्णु का नाम लें, उनका जाप करें, ईश्वर में अपना मन लगाएं, किसी को भी अपशब्द न बोलें, किसी की भी बुराई अपने मुख से ना करें, किसी की भी बुराई ना सुने। इन बातों का ध्यान रखें। माघ मास की यह एकादशी व्रत बहुत ही पुण्य फलदायिनी है। जो लोग माघ मास के इस षडतिला एकादशी व्रत को नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कथा को अवश्य ही सुने, इससे भी उन्हें कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। यह जितने भी कार्य होते हैं, भगवान की कथा को सुनना, एकादशी व्रत की कथा को सुनना, एकादशी व्रत को करना, एकादशी के व्रत को करने और कथा को सुनने से ही इस लोक के सारे सुख की प्राप्ति होती है। साथ में मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, ऐसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा है। इस प्रकार से अपने वीडियो के द्वारा मैंने आप लोगों को एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करने में आप लोगों का कोई नुकसान नहीं है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम सीताराम लिख दीजिएगा, इससे भी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मेरे गुरु कृपा चैनल पर आपको एकादशी व्रत कथा सुनने को मिलेगी, आप अवश्य ही सुनिएगा। इस कथा को अवश्य ही सुनिएगा। माघ मास की कथा चल रही है, उसे भी अवश्य ही सुनिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।